नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। तो शाम में गोपाष्टमी पर गोवंश की हुई पूजा। भिवानी में अग्निवीर भर्ती में धारूहेड़ा के जुड़वा बच्चों ने मारी बाजी। सांसद जयप्रकाश का बड़ा बयान, मशीनों से वोट बदलकर सत्ता में आई भाजपा। पशुपालन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है पशुओं का टीकाकरण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी पर नंदीशाला सेवा दल के सदस्यों ने नंदीशाला पहुंचकर दलिया स्वामिनी और गुड़ खिलाकर गोपाष्टमी का त्योहार मनाया। इस अवसर पर अमित बंसल ने बताया कि भारत भूमि देवों की भूमि है, भारतवर्ष त्योहारों का देश है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता की सेवा से सभी 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और हमें फल प्राप्त होता है। हमें प्रतिदिन गाय की सेवा करनी चाहिए, परंतु गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा एक विशेष महत्व रखती है। वहीं गोपाष्टमी के अवसर पर तोशाम की बाबा मुंगीपा गौशाला में सैकड़ों गौ भक्तों ने पूजा की। इस मौके पर प्राचीन छपारिया हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामकिशन महाराज ने सुबह सवेरे गौशाला परिसर में पहुंचकर गायों को प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से गो पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। सुबह के समय हवन यज्ञ तो वहीं रात्रि में विशाल गोमाता जागरण तथा विराट हरियाणवी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। गौशाला ट्रस्ट के प्रधान नरेंद्र गोयल ने बताया कि गोपाष्टमी पर्व पर तोशाम की बाबा मुंगीपा गौशाला में अब की बार भी पूरा गौशाला परिसर दुल्हन की तरह सजाया गया। नंदीशाला सेवा दल के सदस्यों के द्वारा नंदीशाला में पहुंचकर गौओं को दलिया स्वामनी व गुड़ खिलाकर गोपाष्टमी मनाई गई। सेवा दल के सदस्य अमित बंसल ने बताया कि भारत में गाय को माता का रूप दिया जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि गायों का मल मूत्र महत्वपूर्ण दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं तोशाम स्थित मुंगीपा मंदिर गौशाला ट्रस्ट के प्रधान नरेंद्र गोयल ने बताया कि पिछले काफी समय से गोपाष्टमी पर्व गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी गोपाष्टमी पर्व पर विशाल गौ माता जागरण तथा हरियाणवी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देवों की भूमि है और यहाँ पर इस भूमि पर हर जीव जंतु की, वन की, पेड़ की, पौधों की, पृथ्वी की, वायु की, हर चीज़ की पूजा की जाती है। इसी विषय में आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में आज नंदीशाला सेवा दल द्वारा नंदीशाला में गोवंश को दलिया स्वामिनी का वितरण किया गया और साथ में चारा वितरण किया गया और गोवंश की पूजा की गई। गोपाष्टमी जो है आज ही के दिन कृष्ण भगवान जी ने अपनी गौ सेवा आज से प्रारंभ की थी। इसी के उपलक्ष्य में हर कार्तिक मास की अष्टमी को गौशाला परिसर में गो भक्तों के द्वारा गायों की पूजा करके मानसिक शांति की प्राप्ति की गई। वहीं प्राचीन छपारिया हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित रामकृष्ण ने गौशाला में जाकर गायों का पूजन किया। उन्होंने कहा कि गाय माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। अग्निवीर भर्ती के लिए 4 जिलों की भर्ती प्रक्रिया भिवानी के भीम स्टेडियम में 14 नवंबर तक जारी रहेगी। भर्ती रैली में जिला चरखी दादरी के सभी तहसीलों के अभ्यर्थियों का फिजिकल व मेडिकल हुआ। वहीं रैली भर्ती के लिए भिवानी जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सभी अधिकारी अनुशासन के परिचय के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार पूरा कर रहे हैं। भर्ती रैली में पहुंचे युवाओं ने बताया कि भर्ती रैली में पहुंचकर उन्हें देश सेवा में शामिल होने का अवसर मिला है। भीम स्टेडियम में दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी के लिए चल रही अग्निवीर भर्ती में युवाओं ने जमकर अपना उत्साह दिखाया। भर्ती में प्रत्येक दिन ऑनलाइन अप्लाई किए गए युवाओं का फिजिकल टेस्ट किया जा रहा है। भिवानी में आयोजित भर्ती में 1686 पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजाना जिला अनुसार युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है और फिजिकल टेस्ट के उपरांत उनका परिणाम घोषित करके उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बताया जा रहा है। इस बार की भर्ती में रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा से 2 जुड़वा युवकों ने अग्निवीर बनकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। भर्ती हुए जुड़वा बच्चों का कहना है कि उनके परिवार और उनके पूर्वज भारतीय सेना में सेवा करते आ रहे हैं और अपने पूर्वजों की राह पर चलते हुए भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला उन्होंने लिया है। इनका कहना था कि उन्हें सेना में भर्ती होने की प्रेरणा अपने दादा से मिली है। उन्होंने कहा कि भिवानी में भर्ती निष्पक्ष व पारदर्शिता के आधार पर हो रही है।
ये मेरा भाई है, हम दोनों की फिजिकल हो गई आर्मी की। कहाँ के रहने वाले? धारवेड़ा के रहने वाले हैं और रेवाड़ी हमारा जिला है। आर्मी की तैयारी तो हम शुरू से ही कर रहे हैं। सपना यही था, लगेंगे तो आर्मी में ही लगेंगे दोनों भाई। ये मेरे दादा उसमें आर्मी में ही थे, तो जब से ही बचपन से मेरे को लगना है तो आर्मी में लगना है। सोच तो वही है, अब इसका भी यही सपना है आर्मी में लगने का, मेरा भी यही सपना है आर्मी में लगने का। अब हम दोनों की फिजिकल भी हो गई है। सर ने हमें गिफ्ट दिया है, दोनों भाइयों को दिया है। किस लिए दिया गया? हम दोनों भाइयों की फिजिकल हो गई है और एक्सीलेंट मारी हम दोनों भाइयों ने, और दोनों भाई ही है इस वजह से। क्या आप टाइम बिल्कुल पूरा दिया जा रहा है, 5:45 से पहले जो भी आ जाए सारे, बेशक पूरा ग्रुप आ जाओ, सारे अंदर आएंगे। भर्ती की और सोच? बढ़िया है, इस बार ट्रैक भी बहुत बढ़िया है, सिंथेटिक का ट्रैक है यहाँ पे भिवानी में अपने, और पैर भी बढ़िया उठते हैं इस ट्रैक के। रहने वाले जिला रेवाड़ी। सर जागरूक करने के लिए ये बात है, पूरा टाइम दिया जा रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं, स्टॉप वॉच चलाई जा रही है, बाहर से भी दिखता है कितना टाइम दिया जा रहा है। ग्राउंड के ग्राउंड अच्छा है सर, सिंथेटिक है ग्राउंड पूरा। स्टाफ भी बढ़िया है सर, अच्छा व्यवहार करता है। व्यवहार है। अगर बाई चांस किसी के चोट चाट लग जाती, गिर जाता है ना, उसके लिए भी है मेडिसिन का इंतजार। मेरा नाम साहिल है, मैं चरखी दादरी ज़िले से गांव मकड़ानी का रहने वाला हूँ। अग्निवीर एक अच्छी योजना है और रनिंग भी अच्छी है, पूरा टाइम दे रहे हैं, यहाँ का ऑल स्टाफ बहुत अच्छा है। और गांव से आया हूँ, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है मेरी। आज मेरा फिजिकल था अग्निवीर का। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं मेरी, और अग्निवीर अच्छी योजना हमें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। भिवानी में निगरानी कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंचे हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने ईवीएम मशीनों में फेरबदल का आरोप लगाया तथा प्रजातंत्र के सही सबूतों को ध्वस्त करने की बात कही। वहीं उन्होंने सरकारी स्तर की व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने डीएपी खाद की कमी पर कहा कि प्रदेश सरकार को ज्ञान नहीं, सरकार किसान, दलित, गरीब विरोधी है। जो किसानों से बदला लेना चाहती है उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहती है, यही इनकी पॉलिसी है। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद जयप्रकाश हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर बरसे। उन्होंने ईवीएम मशीनों में फेरबदल करके हरियाणा में भाजपा द्वारा सरकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। उकलाना में डीएपी खाद न मिलने पर एक किसान ने शहादत दी है। डीएपी की जरूरत आज प्रत्येक किसान को है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों की जरूरत के अनुसार खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक तौर पर उन्हें कमजोर करना चाहती है। बता दिया, मॉनिटरिंग इन्वॉल्वमेंट की कमेटी है जो देश और प्रदेश की सरकारों का पैसा गांव और शहर के विकास के लिए आता है, अलग अलग विभाग में आता है। उसका बंटवारा ठीक है, कम, कितनी ग्रांट लगी, कितना पैसा लग गया, कितना बाकी है, ये सब चीज़ें आज हमने, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनने के बाद मैं तो पहली बार, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा है भवानी खेड़ा, तो आया हूँ। तो यहाँ सरकारी सिस्टम में तो काम ठीक ठाक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछा डीएपी और यूरिया को लेकर के, और जिस तरीके की बात उन्होंने हमसे बताई, और हमारे साथी धर्मवीर जी भी कह रहे थे लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि वे कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है, और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग कब कितनी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी है। दूसरा, जो हमारी प्रदेश की सरकार है, या तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में एक ही समय में अलग अलग मौसम है। जैसे धान की बिजाई की जो जमीन है हमारी, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और हिसार का पार्ट, तो वहाँ आज से 15 दिन पहले हमें डीएपी की जरूरत थी, जब तो डीएपी नहीं आया।
और प्रदेश का कृषि मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि हमें डीएपी की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ से उकुलाना के अंदर एक किसान अपनी शहादत दे रहा है। 2-2.5 एकड़ का मालिक है बेचारा, उसके पास वो साधन नहीं था। ये निर्दयी काम जो हुआ है ये ठीक नहीं है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि अब यूरिया की जरूरत पड़ेगी। ये तो ये काम कर रहे हैं, जब डीएपी नहीं था तब तो इनके गोदामों में यूरिया है। आज यूरिया की जरूरत नहीं, डीएपी की जरूरत है, और जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी इन पे डीएपी नहीं मिलेगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जिला में मुंह खुर व गलघोटू टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि कोई भी पशु टीकाकरण से वंचित न रहे। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि टीकाकरण के लिए सभी पशु अस्पतालों में पशु चिकित्सक के नेतृत्व में टीमें बना दी गई हैं, जो घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 3,10,000 पशुओं के मुंह खुर गलघोटू टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि टीकाकरण के लिए सभी पशु अस्पतालों में चिकित्सकों के नेतृत्व में टीम बनाई हुई है, जो घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जिले में 3,10,000 पशुओं में मुंह खुर गलघोटू टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ये टीका प्रत्येक पशु को लगाया जा रहा है। उप निदेशक व उपमंडल अधिकारी टीकाकरण के दौरान टीके के तापमान की जांच करते हैं। उपमंडल अधिकारी डॉक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण में वैक्सीन का तापमान 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। इसके लिए विशेष वैक्सीन कैरियर का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि टीम इस वैक्सीन के तापमान का विशेष ध्यान रखती है। सभी पशुओं के टीकाकरण करने के बाद पशु के कान में लगे 12 अंकों के टैग नंबर को ऑनलाइन किया जाता है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसलवान ने बताया कि मुंह खुर गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन लगाने में हरियाणा पूरे देश में सभी राज्यों में अग्रणी है। उनके द्वारा भिवानी गौशाला में पशुओं का टीकाकरण चिकित्सकों की टीम के द्वारा किया गया। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग पूरे हरियाणा में अब मिशन मोड पर मुंह खुर गलघोटू का टीकाकरण का कार्य कर रहा है। 16 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है और हम अपनी गौशाला की जितनी ब्रांचें हैं सभी गौवंश को टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं और सभी पशुपालक भाइयों से जो ग्रामीण परिवेश में हैं या शहर में अपने पशु बांधे हुए हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वो टीकाकरण ये अवश्य करवाएं, क्योंकि एक बार ये टीकाकरण होने के बाद पशुओं को मौत से बचाया जा सकता है। ये 4 ब्रांच हैं, हम 100% FMDHS वैक्सीनेशन करते हैं और मैं सभी पशुपालकों से अपील करूंगा कि अपनी गौवंश पशुओं को ये वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बीमारी से बचें। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में डेंगू के मामलों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल को पत्र लिखकर शहरी निकायों व गाँवों में फॉगिंग सहित डेंगू नियंत्रण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश करने का अनुरोध किया है। डेंगू के मामलों में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां अमल में लाई जा रही हैं। इन प्रयासों के साथ साथ आम जन से भी अपील की जा रही है कि वे अपने घर या आसपास के स्थानों में पानी को जमा न होने दें। मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में लिखा कि मानसून के बाद की अवधि में राज्य में डेंगू के मामले सामने आते हैं और आमतौर पर अक्टूबर के महीने में इनमें वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि नवंबर में तापमान में गिरावट के साथ इसमें तेजी से गिरावट आती है। परंतु इस वर्ष अक्टूबर के मध्य से नवंबर की शुरुआत तक तापमान में गिरावट नहीं हुई है, जिससे डेंगू के फैलने के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां बन रही हैं। इसीलिए अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग के साथ डेंगू नियंत्रण गतिविधियों को मजबूत करने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए वेक्टर नियंत्रण गतिविधियां की जा रही हैं और डेंगू के मामले सामने आने वाले घरों के आसपास फॉगिंग भी की जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों तथा गांवों में पंचायती राज संस्थान को फॉगिंग करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसीलिए उपायुक्तों, संबंधित निकायों के अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं को दैनिक आधार पर डेंगू नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी करने और अपने अपने क्षेत्रों में केस लोड और वेक्टर तीव्रता के आधार पर आवश्यकता अनुसार प्रभावी फॉगिंग गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए
व्यक्तिगत रुचि लेने का निर्देश दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जन को लगातार डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। डेंगू जो कि मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है और ज्यादातर साफ पानी में ही पनपता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग आम जन को इस मच्छर से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तो शाम में गोपाष्टमी पर गोवंश की हुई पूजा। भिवानी में अग्निवीर भर्ती में धारूहेड़ा के जुड़वा बच्चों ने मारी बाजी। सांसद जयप्रकाश का बड़ा बयान, मशीनों से वोट बदलकर सत्ता में आई भाजपा। पशुपालन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है पशुओं का टीकाकरण अभियान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।